श्रीमद् भागवतम स्कंद 4 चतुर्थ आश्रम की उत्पत्ति। अध्याय 11 युद्ध बंद करने के लिए। श्री मैत्रेय ने कहा, हे विदुर, जब ध्रुव महाराज ने ऋषियों के उत्साहवर्धक शब्द सुने तो उन्होंने जल से आचमन किया और भगवान नारायण द्वारा निर्मित बाण लेकर उसे अपने धनुष पर स्थापित किया। ध्रुव महाराज ने जैसे ही अपने धनुष पर नारायणास्त्र को चढ़ाया, त्यों ही यक्षों की माया तुरंत खत्म हो गई। ठीक वैसे ही जैसे आत्मा के ज्ञान के होते ही भौतिक सुख दुख मिट जाते हैं। ध्रुव महाराज ने जैसे ही अपने धनुष पर नारायण ऋषि द्वारा निर्मित अस्त्र को चढ़ाया, उससे सुनहरे फलों तथा हंस के पंखों से सुसज्जित बाण निकलने लगे। बाण शत्रु सैनिकों में प्रहार करते हुए उसी तरह से प्रवेश कर रहे थे जिस तरह मोर केकड़ों के ध्वनि करते हुए जंगल में प्रवेश करते हैं। उन तीखे और धारदार बाणों से शत्रु सेना के सैनिक इतने परेशान और भयभीत हो गए कि वे लगभग बेहोश हो गए। लेकिन ध्रुव महाराज से क्रोधित होकर युद्ध के मैदान में यक्षगण किसी तरह अपने हथियार इकट्ठा करके आक्रमण करने लगे। जैसे गरुड़ द्वारा चढ़ाए जाने पर सर्प अपना फन उठाकर गरुड़ की ओर दौड़ते हैं, उसी प्रकार सभी यक्ष सैनिक अपने अपने हथियार उठाकर ध्रुव महाराज को हराने के लिए तैयार हो गए। जब ध्रुव महाराज ने यक्षों को आते हुए देखा तो उन्होंने बिना समय गंवाए तुरंत अपने बाण चढ़ा लिए और सभी शत्रुओं को टुकड़े टुकड़े कर दिया। उन्होंने यक्षों के शरीर से उनके हाथ, पैर, सिर और पेट को अलग कर दिया और उन्हें उस ग्रह मंडल में भेज दिया जो सूर्य मंडल के ऊपर स्थित है। ये ग्रह मंडल केवल श्रेष्ठ ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारियों को ही प्राप्त होता है, जो कभी भी अपने वीर्य का स्खलन नहीं करते हैं। जब स्वयंभुव मनु ने देखा कि उनका पौत्र ध्रुव उन यक्षों का वध कर रहा है जिन्होंने कोई अपराध नहीं किया था, तो वे अपनी दया से ऋषियों को साथ लेकर ध्रुव के पास गए और उसे उपदेश दिया। श्री मनु ने कहा, हे पुत्र, अब शांत हो जाओ। बेवजह क्रोध करना अच्छा नहीं है। ये तो नरक की तरह जीवन का मार्ग है। अब तुम यक्षों को मारकर अपनी सीमा को पार कर रहे हो, क्योंकि वे वास्तव में दोषी नहीं हैं। हे मेरे प्यारे बेटे, ये निर्दोष यक्ष जिनको तुम मारने जा रहे हो, ये कदापि अधिकारियों को स्वीकार नहीं है और यह हमारे कुल पर भी कलंक लगाएगा जिससे धर्म और अधर्म के नियमों को जानने की अपेक्षा की जाती है। हे पुत्र, ये तो सिद्ध हो चुका है कि तुम अपने भाई पर कितना प्यार करते हो और यक्षों के हाथों उसकी मृत्यु पर कितना दुखी हुए हो। लेकिन जरा सोचो कि एक यक्ष के अपराध के कारण तुमने कितने मासूम यक्षों को मार डाला है। मनुष्य को शरीर को आत्मा नहीं समझना चाहिए और पशुओं की तरह दूसरों के शरीरों को नष्ट नहीं करना चाहिए। भगवान की भक्ति के मार्ग का अनुसरण करने वाले साधु संतों ने इसे विशेष रूप से वर्जित किया है। वैकुंठलोक में हरि के धाम को प्राप्त करना अत्यंत दुष्कर है, लेकिन तुम इतने भाग्यशाली हो कि सभी जीवों के परम निवास भगवान की पूजा करके तुम्हारा उस धाम को जाना निश्चित हो चुका है। भगवान के सच्चे भक्त होने के नाते भगवान हमेशा तुम्हारे बारे में सोचते रहते हैं और तुम उनके सभी खास भक्तों द्वारा भी पहचाने जाते हो। तुम्हारा जीवन आदर्श व्यवहार के लिए है, तो फिर मुझे आश्चर्य है कि तुमने ऐसा घृणित कार्य कैसे किया। जब एक भक्त अन्य लोगों के साथ सहिष्णुता, करुणा, मित्रता और समानता का व्यवहार करता है, तो भगवान उस भक्त से अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। जो व्यक्ति अपने जीवन काल में भगवान को वास्तव में संतुष्ट कर लेता है, वो स्थूल और सूक्ष्म भौतिक परिस्थितियों से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार भौतिक प्रकृति के सभी गुणों से मुक्त होकर वो असीम आध्यात्मिक आनंद प्राप्त करता है। भौतिक जगत की रचना 5 तत्वों से होती है और इसी तरह प्रत्येक चीज, जिसमें पुरुष या महिला का शरीर भी शामिल है, इन तत्वों से निर्मित होती है। पुरुष और महिला के यौन जीवन से इस भौतिक जगत में पुरुषों और महिलाओं की संख्या में और वृद्धि होती है। मनु ने आगे कहा, हे राजा ध्रुव, भगवान की मोहमयी भौतिक शक्ति और भौतिक प्रकृति के गुणों की पारस्परिक क्रिया से ही सृष्टि, इसका रखरखाव और विनाश होता रहता है। मेरे प्रिय ध्रुव, भगवान प्रकृति के गुणों से कलुषित नहीं होते हैं। वो इस भौतिक जगत की उत्पत्ति के मूल कारण हैं। जब वो प्रेरणा देते हैं, तब कई अन्य कारण और परिणाम उत्पन्न होते हैं और तब सारा ब्रह्मांड उसी तरह घूमता है जैसे कि लोहा एक चुंबक की सम्मिलित शक्ति से घूमता है। भगवान अपनी असंख्य काल शक्ति के माध्यम से प्रकृति के तीनों गुणों में परस्पर क्रियाओं को जन्म देते हैं, जिससे विविध प्रकार की शक्तियां प्रकट होती हैं।
ऐसा प्रतीत होता है कि वे कार्य कर रहे हैं, परंतु वे स्वन्यकर्ता नहीं हैं। वे संहार तो करते हैं, परंतु वे संहारकर्ता नहीं हैं। इसलिए ये समझा जाता है कि केवल उनकी असंख्य शक्ति के कारण ही सब कुछ हो रहा है। हे ध्रुव, भगवान सदा से हैं, परंतु समय के रूप में वे सबको मार डालते हैं। उनका कोई आदि नहीं है, यद्यपि वे हर वस्तु के प्रारंभ करता हैं। वे अव्यय हैं, यद्यपि समय के साथ सब कुछ नष्ट हो जाता है। जीवात्मा का जन्म पिता के माध्यम से होता है और मृत्यु द्वारा उसका विनाश होता है, परंतु भगवान जन्म और मृत्यु से हमेशा मुक्त रहते हैं। अपने शाश्वत काल स्वरूप में श्री भगवान इस भौतिक जगत में विराजित हैं और उनका सभी के प्रति समान व्यवहार है। उनका कोई मित्र नहीं है और न कोई शत्रु है। समय तत्व के प्रभाव में हर कोई अपने कर्म या कामों के परिणाम का आनंद लेता है या भुगतता है। जिस प्रकार हवा चलने पर धूल के छोटे छोटे कण हवा में उड़ते हैं, उसी प्रकार अपने कर्म के अनुसार व्यक्ति भौतिक जीवन का सुख या दुख का अनुभव करता है। भगवान विष्णु सर्वशक्तिमान हैं और सभी जीवों को उनके कर्मों के अनुसार फल प्रदान करते हैं। इस तरह वैसे जीव जो बहुत कम समय के लिए रहते हैं और वे जो लंबे समय तक जीवित रहते हैं, दोनों ही भगवान के दिव्य पद से अलग नहीं हो सकते। भगवान की जीवन अवधि में कोई कमी या वृद्धि नहीं होती। कुछ लोगों का मानना है कि विभिन्न योनियों में जीवन और उनके सुख दुख में अंतर कर्म से निर्धारित होते हैं। कुछ इसे प्रकृति और काल के कारण मानते हैं, जबकि कुछ इसे भाग्य और इच्छाओं के कारण मानते हैं। परम सत्य, जो कि स्वयं सत्ता है, को कभी भी अपूर्ण इंद्रिय प्रयासों से समझा नहीं जा सकता है, न ही उसका प्रत्यक्ष अनुभव किया जा सकता है। वो पूर्ण भौतिक शक्ति के समान विभिन्न शक्तियों का स्वामी है और उसकी योजनाओं या कार्यों को कोई भी नहीं समझ सकता है। इसलिए यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि यद्यपि वो सभी कारणों के मूल कारण है, फिर भी उसे मानसिक कल्पना द्वारा नहीं जाना जा सकता है। हे पुत्र, वे यक्षगण, जो कुबेर के अनुयायी हैं, वास्तव में तुम्हारे भाई की मृत्यु के कारण नहीं है। प्रत्येक जीव प्राणी का जन्म और मृत्यु परमेश्वर के द्वारा ही तय होती है, जो निश्चित रूप से सभी कारणों का कारण है। ईश्वर ही इस भौतिक जगत का निर्माण, पालन और विनाश करते हैं, परंतु अपने आध्यात्मिक स्वरूप से परे रहने के कारण वे इन कार्यों में न तो अहंकार से प्रभावित होते हैं और न ही भौतिक प्रकृति के गुणों से। ईश्वर सभी जीवों के परमात्मा हैं। वे हर एक के नियमता और पालन करता है। अपनी बाहरी शक्ति के माध्यम से वे सभी जीवों का सृजन, पालन और संहार करते हैं। हे बालक ध्रुव, तुम भगवान की शरण में जाओ, जो जगत की प्रगति के चरम लक्ष्य हैं। ब्रह्मा जी समेत सभी देवता उनके नियंत्रण में कार्य कर रहे हैं, जैसे कोई मालिक बैल की नाक में डोरी बांधकर उसे नियंत्रित करता है। हे ध्रुव, तुम केवल 5 साल के थे जब तुम्हारी सौतेली माँ के कटु वचनों ने तुम्हें बहुत दुखी किया। तब तुमने बहुत साहस के साथ अपनी माँ की सुरक्षा त्याग दी और भगवान को पाने के लिए योग का अभ्यास करने के लिए जंगल चले गए। इस वजह से तुमने तीनों लोकों में सबसे ऊंचा पद पहले ही प्राप्त कर लिया है। इसलिए हे ध्रुव, अपना ध्यान अच्युत ब्रह्म परम पुरुष की ओर लगाओ। तुम अपने मूल स्थान में रहते हुए भगवान दर्शन करो। इस प्रकार आत्म साक्षात्कार द्वारा तुम इस भौतिक अंतर को क्षणिक पाओगे। इस प्रकार अपनी स्वाभाविक स्थिति प्राप्त कर और उस सर्वोच्च प्रभु की सेवा कर, जो सभी सुख का असीम स्रोत है और जो सभी जीवित प्राणियों में परमात्मा के रूप में वास करता है। तुम शीघ्र ही मैं और मेरा की भ्रामक समझ को भूल जाओगे। हे राजन, मैंने जो कुछ कहा है उस पर ध्यान दो। यह आपके क्रोध के लिए औषधि के समान कार्य करेगा। अपने क्रोध को रोकें, क्योंकि क्रोध आत्म साक्षात्कार के मार्ग में सबसे बड़ा शत्रु है। मैं आपके कल्याण की कामना करता हूं। कृपया मेरे निर्देशों का पालन करें। क्रोध के जाल में फंसे हुए व्यक्ति के लिए इस भौतिक संसार से मुक्ति पाना असंभव है, क्योंकि क्रोधित अवस्था में वो सभी के लिए भय का कारण बन जाता है। हे मेरे प्रिय ध्रुव, तुमने सोचा कि यक्षों ने तुम्हारे भाई का वध किया है, अतः तुमने बड़ी संख्या में यक्षों को मार डाला है। किंतु इस कर्म से तुमने शिवजी के भाई और देवताओं के कोषाध्यक्ष कुबेर के मन को दुखी कर दिया है। ध्यान रखो कि तुम्हारा ये कार्य कुबेर और शिव दोनों के प्रति अत्यंत अपमानजनक है। इसलिए हे पुत्र, तुम मधुर वचनों और प्रार्थनाओं से कुबेर को जल्दी शांत कर दो,
ताकि उनका क्रोध हमारे परिवार को किसी भी तरह प्रभावित न कर सके। इस प्रकार स्वयंभुव मनु जब अपने पौत्र ध्रुव महाराज को आवश्यक शिक्षा दे चुके तो ध्रुव ने उन्हें सादर नमस्कार किया। तत्पश्चात मनु और महान ऋषिगण अपने अपने स्थान पर लौट गए।